अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम सेकंड ईयर मैथ की जो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम सेकंड ईयर मैथ की जो एक्सरसाइज है 1.3 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले बच्चों आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ जाती है तो बच्चों इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज फिंगर टिप्स पे इजी लगेगी। क्लियर। चलें वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं अपने लोगात्मिक फंक्शन को और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो सबसे पहले हमने लोगात्मिक फंक्शन को पढ़ना है। एक बात याद रखनी है, जो लोगात्मिक फंक्शन है वो इनवर्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनवर्स है किसका, लोगात्मिक फंक्शन का। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बच्चों आप देख लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, यानी जब भी किसी की पावर आ जाएगी तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। बच्चों इनकी रेंज क्या है? अगर बच्चों हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो जो डोमेन है इसकी वो है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक है। अगर आप यहाँ पर माइनस के इन्फिनिट तक वैल्यूज लेके जाते रहें तो ये हमारी माइनस की वैल्यूज भी लग जाएंगी और प्लस वन इन्फिनिट की वैल्यूज भी लग जाएंगी। तो ये ऑल रियल नंबर सारे हमारे पास प्रोड्यूस कर देगा। आप कोई भी वैल्यू रखेंगे ये इसका रियल नंबर ही आंसर देगा, मतलब माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। तो बच्चों हम इसको स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं और बड़ी ब्रैकेट की फॉर्म में हम ओपन इंटरवल में लिखते हैं, इसमें क्लोज में लिखते हैं, और ये रियल नंबर है। ये तीनों में से आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बच्चों जब इसकी हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम नेगेटिव इन्फिनिट या नेगेटिव इन्फिनिट पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। कैसे? हम ए की पावर क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिट, तो ये की पावर नीचे प्लस इन्फिनिट, किसी की भी पावर इन्फिनिट इन्फिनिट होगा तो वन ओवर इन्फिनिट क्या होगा, जीरो। तो हमने डोमेन पुट की माइनस इन्फिनिट, तो आंसर क्या आया रेंज का, जीरो। प्लस इन्फिनिट पर ये प्लस ही आंसर करेगा, जीरो कभी भी नहीं आएगा। तो ये डोमेन और रेंज बच्चों आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कन्वर्जन इनटू लोगात्मिक फंक्शन। इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लोगात्मिक फंक्शन में चेंज करना है। तो फर्ज करें हमारे पास है लिखा हुआ है x इज इक्वल टू ए की पावर y, x इज इक्वल टू ए की पावर y। अगर हम इसको लोगात्मिक फंक्शन में लिखते हैं तो बच्चों ये हमारी होती है बेस। तो जब लोग में जाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा, बेस, और उधर से जो फंक्शन था, जो हमारे पास आंसर था वो ऊपर आ जाएगा और जो y था वो दूसरी साइड पर चले जाएगा। समझ लें कि a जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो log के साथ कन्वर्ट हो जाएगा और x उसकी क्या हो जाएगी, पावर आ जाएगी। अब बच्चों याद ये रखना है कि ये लोगात्मिक फंक्शन हमें बताते क्या है, लोग हम क्यों यूज करते हैं। तो लोग दरअसल ये बताता है कि किसी भी बेस की पावर कितनी मैं लूं कि मेरा आंसर आ जाए 100, यानी 10 की मैं कौन सी पावर इस्तेमाल करूं कि मेरे पास 100 आंसर आए। तो वो बच्चों 2 ही होता है। तो ये लोगात्मिक हमें बताता है कोई भी बेस नंबर रखें उस पर और उसका आंसर क्या लेना है, तो वो आपको बताएगा कि उसका आंसर किस पावर से प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमारी क्या होती है, पावर होती है जो एक्सपोनेंशियल में होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लोग उधर जाकर जो बेस है उसको 10 कर देगा और जो आगे जो है वो पावर में चला जाएगा और 100 यहाँ पर वैसे ही रह जाएगा। तो याद ये रखें कि जब लॉग उधर जाएगा, या अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो 10 है ये उधर नीचे इसकी बेस में चला जाता है, इधर लॉग की बेस में, उधर वो पावर के नीचे चला जाएगा। तो 10 जब उधर जाएगा तो ये 2 के नीचे आ जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी तरह से 5 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। 5 की पावर 2, उसका आंसर क्या आ जाएगा, 25। 5 को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये 5 की पावर क्या बनेगा, 3, जिसका आंसर क्या होगा, 125। 5 की पावर 3 125 ही होता है। तो बच्चों इस तरह के जो लोगारिथमिक फंक्शन है उनकी जो डोमेन और रेंज है वो क्या होगी। तो यह सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन बात करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर सबसे पहले 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, तो वो इन्फिनिट तक चला जाएगा। इसका आंसर कैलकुलेटर पे आप निकाल लें तो वो इन्फिनिट तक चला जाता है। मतलब अनडिफाइंड हो जाता है, कैलकुलेटर प्लस इन्फिनिट को डील नहीं करता, तो वो हमारे पास है अनडिफाइंड कह देता है, तो हम उसको इन्फिनिट कंसीडर करेंगे। रेंज क्या होगी, तो बच्चों हम यहाँ पर जब 0 रखते हैं तो हमारे पास जो
वैल्यूज आएंगी वो हमारी नेगेटिव में आएंगी, तो आगे जाकर हम इसको प्रूव भी करेंगे। तो रेंज इसकी है माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, मतलब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा हमारे पास। अब बच्चों थोड़ा सा आपने और ये करना है, थोड़ा सा आपने तवज्जो ये देनी है कि जो डोमेन थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की यानी फंक्शन की, वो हमारी बन गई है लोगारिथमिक के लिए, क्या बन गई है, रेंज। ये नहीं देखें, यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन है वो यहाँ पर रेंज बन गई है किसकी, लोगारिथमिक फंक्शन की। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल की रेंज थी वो हमारी क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। यानी रेंज डोमेन, रेंज जो है वो डोमेन बन गई, सॉरी डोमेन जो है वो रेंज बन गई, और जो रेंज है वो क्या बन गई, डोमेन। यानी एक दूसरे की रेंज डोमेन एक दूसरे की क्या हो जाती है, इनवर्स। तो याद रखना है किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जब निकालना है तो आपने डोमेन रेंज चेंज कर देनी है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई भी हमारे पास फंक्शन आ जाता है, उसकी डोमेन ये है, रेंज ये है, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पर लिखी है। तो जो लोगारिथमिक फंक्शन में जाएंगे तो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, और जो इसकी डोमेन है वो क्या बन जाएगी, रेंज। या अगर आपको लोगारिथमिक फंक्शन देता है और उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन रेंज कहता है लिखने को, तो आपने क्या करना है, दूसरे की इनवर्स कर देनी है जो डोमेन रेंज होगी। ये रेंज इधर डोमेन बन जाएगी, ये इसकी जो रेंज है वो इसके लिए क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। आगे बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिमेट्री का। सिमेट्री क्या है, तो बच्चों अगर आपको रिफ्लेक्शन नजर आए, यानी कि पॉइंट्स इंटरचेंज हो जाए, x की जगह पर y कर दें और y की जगह पर x कर दें, यानी हम x और y को अगर आप इंटरचेंज करते हैं, पेयर चेंज करते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन ग्राफ का बनता है वो उसका क्या बनता है, सिमेट्रिक फंक्शन बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 लें तो हमारे पास ये ग्राफ है। फर्ज करें ये हमारा एक ग्राफ है लोगारिथमिक का, और ये हमारा है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अब फर्ज करें ये 1 0 को कट कर रहा है, तो ये किसको कट कर रहा है, y पर 1 आ गया और x का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो ये लॉग का ग्राफ है और ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इनवर्स हो जाते हैं। इसमें बच्चों एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें एक लाइन ड्रा की जाती है जो रीजन से गुजरती है y इज इक्वल टू एक्स। हम चेक करने के लिए कि ये सिमेट्री है कि नहीं, तो उसके इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ देख लें, ग्राफ एक जैसा ही है, पॉइंट्स इंटरचेंज हैं, वो हमारे इंटरचेंज इसलिए हुए हैं ताकि हमने सिमेट्री चेक कर सकें। आगे बच्चों आपने जब भी टेस्ट करना है कि कोई फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं, कोई फंक्शन चेक करना है वो 1 to 1 फंक्शन है या नहीं, तो आपने बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करना है। अगर वो ग्राफ फर्ज करें ये मेरे पास एक पैराबोला का ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये अगर पैराबोला का ग्राफ है तो ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये हमारा ग्राफ है। अगर मैं वर्टिकली लाइन ऊपर से नीचे किसी भी पॉइंट पर ड्रा करूं और उसको वो एक पॉइंट पर ग्राफ को टच करे, x एक्सिस y एक्सिस को नहीं, सिर्फ ग्राफ की जो लाइन है उसको एक पॉइंट पर टच करे, इस तरह को हम क्या कहते हैं कि वो 1 to 1 फंक्शन है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूं तो बच्चों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के पॉइंट मिलने से ये आपके 2 पॉइंट को टच कर रहा है, तो फिर ये उस लिहाज से 1 to 1 फंक्शन नहीं है। चलें बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 4 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास एक फंक्शन है। पहला पॉइंट कह रहा है शो डैट द फंक्शन इज 1 to 1 फंक्शन यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ पर उसने बाउंड किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करना है आपने, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल नहीं करना। जब वर्टिकल कहेगा तो फिर वर्टिकली चेक करेंगे हम। क्लियर। दूसरे पॉइंट पर आपने उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है, जो भी फंक्शन है उसका उल्टा इन्वर्स फाइंड करना है। तीसरा पॉइंट है कि आपने उसकी डोमेन रेंज फंक्शन की भी लिखनी है और इन्वर्स फंक्शन की भी लिखनी है। फिर वेरीफाई ग्राफिकली डैट द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस 1 एक्स आर द सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। जो रीजन से लाइन गुजरती है वो y इज इक्वल टू एक्स होती है, उसके इधर और इधर हमने चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो 1 बाय 1 हम इन पॉइंट्स को डील करते हैं।
तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है कि शो डैट एफ ऑफ एक्स इज़ 1-to-1 फंक्शन यूजिंग द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो बच्चों आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बनाने हैं, उनके ऊपर पॉइंट्स लगा लेने हैं और वहाँ पर ग्राफ अपलोड करना है। ग्राफ तब तक आप अपलोड नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास कई पॉइंट्स ना हो। पॉइंट्स होंगे तो हम ग्राफ बनाएंगे ना। तो उसके लिए बच्चों आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज चेक करनी है। तो सबसे पहले आपने डोमेन के लिए क्या करना है, जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको आपने ग्रेटर देन 0 पुट कर देना है। जब ये -2 बच्चों उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +2, यानी +2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। 2 पर ये फंक्शन 0 आंसर कर रहा है, ये इसकी डोमेन आ गई। और ये आखिरी इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, +∞, यानी 2 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन 2 नहीं ले सकते। इसको मैं बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 +∞। +∞ भी हम नहीं ले सकते, हाँ ये कह सकते हैं +∞ तक सारी वैल्यूज़ में सारी वैल्यूज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट बच्चों हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है ना, तो मैं 2.1 ले लेता हूँ फर्स्ट करें। तो मैंने 2.1 लिया, तो जैसे ही मैंने 2.1 यहाँ पर पुट किया तो log 4 2.1 -2 x की जगह 2.1 आ गया, 2.1 आ गया, -2 आ गया। जब मैंने कैलकुलेटर पे बच्चों इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर है -1.6। फिर बच्चों मैंने कोई बड़ी वैल्यू ले ली, x = 2.5। जब मैंने इधर 2.5 पुट किया तो y = log 4 2.5, x की जगह 2.5 -2 बराबर इसका आंसर आ गया -0.5। अब बच्चों हम क्या करते हैं, मज़ीद कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं, ग्राफ भी तो बनाना है हमने। तो आपने x = 3 लेना है, तो y = log 4। अब आपने इस x की जगह पर क्या रख देना है, 3 पुट कर देना, -2 = 0। और x = 6 पर क्या होगा, y = log 4, x की जगह पर यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, इधर देखें, इधर x की जगह 6 आ जाएगा, -2 = 1। अब बच्चों आपने क्या करना है, पॉइंट्स बना लेने हैं x और y के। तो x मैंने 2.1 लिया, y मेरे पास आया -1.6, ये पॉइंट बन गया। इधर से x लिया 2.5 और y आया -0.5, ये पॉइंट बना दिया। इधर से x मैंने 3 लिया, y हमारे पास आ गया 0, तो इसका पॉइंट बन गया 30। x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो ये पॉइंट बन गया 601। अब बच्चों हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से इसको वेरीफाई करते हैं। तो आप गौर करें ज़रा, पॉइंट्स को आपने थोड़ा सा बच्चों फोकस करना है। x का पॉइंट है 2.1, ये मैंने 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। तो देखें x की वैल्यू है 2.1 और y की वैल्यू है -1.6। तो x की वैल्यू 2.1, तो ये बच्चों मेरा 2 है और 2 से आगे। अच्छा ये एक और बात बता दी है, डॉटेड लाइन जो मैंने बनाई हुई है ये वो वैल्यू है जहाँ पर ये फंक्शन अनडिफाइन है। ये वैल्यू को कभी भी ग्राफ इस लाइन को टच नहीं कर सकता, यह ज़रा याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू है 2.1, तो ये अगर 2 है तो मैंने इससे थोड़ा सा आगे ये देखें, ये वाला पॉइंट लिया जो कि मेरा कौन सा होगा, 2.1 होगा। अब मुझे 2.1 के रिस्पेक्ट चाहिए -1.6, तो ये -1 है y का, ये 2 है, इधर आएगा तकरीबन -1.5, तो आपने 1.6 लेना, तो 1.5 के करीब ही कहीं पर थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आपने यहाँ पर हाईलाइट कर देना है। क्लियर, कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.1 आ गया और y की वैल्यू क्या आ गई, 1.6 माइनस का आ गया। अब बच्चों x की वैल्यू 2.5 लेनी है और y की वैल्यू -0.5, तो x की वैल्यू 2.5 बच्चों यहाँ पर होगी, ये देखिए ना 2 और 3 के दरमियान में 2.5 है, तो ये मेरा x का 2.5 आ गया। y की वैल्यू चाहिए -0.5, तो बच्चों ये अगर -1 है तो यहाँ पर सेंटर पर ही 0.5 होगा ना, माइनस का 0.5, 0 और -1 के दरमियान में क्या होगा, -0.5। तो ये y की वैल्यू आ गई और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, मैंने ये पॉइंट हाईलाइट कर लेना है। अब तीसरा पॉइंट बच्चों क्या है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 3 y 0, तो x एक्सिस पर y 0 होता है, तो अकेला एक ही पॉइंट है x का, तो x के ऊपर ही वो पॉइंट लाई कर जाएगा। फिर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 1 है, तो बच्चों x की वैल्यू मैंने 6 ली, y की वैल्यू क्या आ गई 1, ये y की वैल्यू 1
और x की वैल्यू 6, ये पॉइंट मिल गया। तो बच्चों मैंने इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ये ग्राफ यहाँ तक बना दिया। अब मैंने ये लाइन नीचे एक शो किया जो डॉटेड लाइन से थोड़ा सा दूर है। मैं आपको ज़रा करीब करके दिखा देता हूँ। ये डॉटेड लाइन को ग्राफ जो ब्लैक लाइन है ये टच कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि 2 पर ये फंक्शन अनडिफाइन है। तो यहाँ पर फिर ये वैल्यू इसके करीब करीब से बढ़ती जाएगी, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। तो ये था बच्चों हमारे पास ग्राफ बन गया। अब आपने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट चेक करना है कि ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है, तो बच्चों आपने यहाँ से एक लाइन ड्रा कर देनी है। लो जी, आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। फर्स्ट करें मैं यहाँ से भी अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दूँ, डिफरेंट पॉइंट से आपको शो करके दिखा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है एक पॉइंट को ही चेक करें। तो यहाँ पर भी ये ग्राफ को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो ये बच्चों क्या है, 1 to 1 फंक्शन है। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द हॉरिजॉन्टल लाइन मीट द ग्राफ एग्जैक्टली 1 पॉइंट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज़ 1 to 1। हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट को टच कर गया, इसका मतलब ये आपका 1 to 1 फंक्शन है। अब बच्चों आपने सेकेंड पॉइंट करना है, इनवर्स ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। अलजेब्राइकली मैथमेटिकली आपने ये फंक्शन फाइंड करना है इनवर्स। तो ज़रा देखें कैसे करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स आ गया, log 4x - 2 हमारा फंक्शन वैसे ही आ गया। अब आपने बच्चों y को एफ ऑफ एक्स कहना हम जानते हैं, हम पहले से ही शुरू से ही एफ ऑफ एक्स को y कहते हैं। तो ये वाली इक्वेशन 1 हो जाएगी, और जो मैंने लिखी है y = एफ ऑफ एक्स इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब बच्चों ये फंक्शन इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, एफ ऑफ इन्वर्स y बन जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा x। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 3 कह देंगे। अब बच्चों आप गौर करें, हमारा ये एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है और एफ ऑफ एक्स y के भी बराबर है। जब एफ ऑफ एक्स दो हैं, इक्वल हैं, तो फिर इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या लिख दिया, y = log 4x - 2 कर दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, log को उधर जाकर कन्वर्ट करना है। तो log उधर जब जाएगा तो ये बेस को बेस में ले जाएगा, और जो उधर चीज़ पड़ी है वो पावर में चली जाएगी, और इधर x - 2 वैसे ही रह जाएगा। यानी 4 की कौन सी पावर ली जाए, 4 की कौन सी पावर ली जाए कि x - 2 आ जाए, 4 की कौन सी पावर ली जाए कि x - 2 आ जाए। क्लियर हो गया होगा लगता है। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो x = 4 पावर y + 2 हमारे पास ये फंक्शन x की वैल्यूज़ आ गई। बच्चों इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, x को y में प्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट देखें, हमने इसको पुट कर देना है, जो भी x की वैल्यू बच्चों आई है, इस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखना है, तो हमारा इन्वर्स आ जाएगा। कितना आसान है। ये जो x की वैल्यू आई है, ये इस क्वेश्चन 3 में जब भी इन्वर्स फाइंड करना है, इसी तरह से मेथड फॉलो करना है आपने। तो x की वैल्यू जब मैं रिप्लेस करता हूँ तो -f - 1y = आ जाएगा x की जो भी वैल्यू थी हमारे पास। तो x की वैल्यू क्या थी, 4y, 4 की पावर y + 2, 4 की पावर y + 2। तो ये मैंने यहाँ पर x की जगह पर रिप्लेस कर दिया हुआ है। अब बच्चों आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है y बाई x। तो y को x कर दें, इधर भी y को x कर दें, तो ये आपका इनवर्स फंक्शन फाइंड हो गया। हमारा दूसरा पॉइंट भी बच्चों क्लियर हो गया। गुड, अगर आपको समझ लग गई है तो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आगे कहता है फॉर द डोमेन एफ ऑफ एक्स। फिर वही आपने x की -2 को >0 करना है, x की वैल्यू >0 हो जाएगी। देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा 2 और +∞, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। रेंज क्या है, रेंज हमारे पास क्या होगी, रियल नंबर होगी, और ये हमारे पास आ गई है। तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था, ये हमारी डोमेन है, और इसके बदले जो आंसर आएंगे वो हमारी क्या होंगे, रेंज होंगे। तो 2 पर उसका आंसर हो जाता है -∞, और प्लस पर क्या होगा, +∞ ही रहेगा। अब डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स अगर आपने फाइंड करना है, तो आपने इनकी डोमेन रेंज को क्या कर देना है, चेंज कर देना है। डोमेन क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी, और रेंज इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इसको इंटरचेंज कर दें तो ये आपकी इनवर्स फंक्शन की डोमेन रेंज आ जाएगी। आगे अगर आपने वेरिफिकेशन करनी है सिमेट्री की कि ये ग्राफ हमारा सिमेट्रिक है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ इनवर्स एक्स सिमेट्री है कि नहीं है, उसके लिए हमें दोबारा से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये बच्चों मैंने वही एफ ऑफ एक्स के पॉइंट ले लिए,
अगर इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें तो आपके एफ ऑफ इनवर्स एक्स के क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। नहीं तो आप इस वाई को एक्स मानें और अपने इधर पुट करें एक्स की जगह पर, तो आपको इनवर्स फंक्शन के पॉइंट मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपने इन पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देना, ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे। अब इसका हम बनाते हैं ग्राफ। नहीं भी सबसे पहले आपने क्या लेना है, 2.1 पर -1.6, 2.1 पर -1.6, 2.1 पर ये हमारा 2 है, ये हमारा 2.1 है, उस पर हमें चाहिए 1.6, तो ये हमारा आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 2.5 पर -0.5 चाहिए, 2.5 पर -0.5 चाहिए, तो ये 0.5, ये मैं दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ आपको, ये मैंने पहले समझा दिया हुआ है। उसके बाद 3 पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, 3 पर क्या चाहिए, 0 चाहिए। और बच्चों 6 पर क्या चाहिए था, 1 चाहिए था, 6 पर 1, तो 6 पर 1 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, 6 पर 1 हमारे पास ये पॉइंट। तो इस ग्राफ को मिला देते हैं पॉइंट्स को, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। क्लियर, ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, एफ ऑफ एक्स का, जो कि log 4x-2 का ग्राफ है। उसके बाद अब आपने इनवर्स फंक्शन पर आ जाना है, यानी -1.6 पर 2.1 चाहिए, -1.6 पर -1.6 एक्स की वैल्यू, और इस पे चाहिए 2.1 आपको तकरीबन यहाँ पर मिलेगा। तो इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना है, तो ये मेरा आ गया पहला पॉइंट। उसके बाद -0.5 एक्स की वैल्यू और वाई की 2.5, -0.5 2.5, तो -0.5 बच्चों आपको एक्स का मिलेगा यहाँ पर, और इस पर चाहिए आपको 2.5, तो ये -0.5 पर 2.5 चाहिए, तो ये आपका 2.5 है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपने x की वैल्यू 0 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। x यहाँ पर y एक्सिस पर 0 होगा, तो ये पॉइंट आपका आ गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 लेनी है और y की वैल्यू क्या लेनी है, 6। x की वैल्यू हमने 1 लेनी है, 1 लेनी है, और y की वैल्यू 6 लेनी है, तो ये x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू 6 1। तो ये अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वो जो ग्राफ कुछ इस तरह का हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बच्चों ये आपका किसका ग्राफ आ जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स एक्स का, जो कि 4 की पावर y+2 है। अब चेक ये करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो हम यहाँ पर सेंटर पर एक लाइन ड्रा करते हैं, जो कि उसने कहा था y x वाली लाइन है, तो ये y x है, तो दोनों तरफ ये बच्चों सिमेट्री है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ज़रा गौर कर लें, ये वाला पॉइंट था मेरा 1 6, और इसी के पैरेलल यहाँ पर जो पॉइंट है वो है मेरे पास 6 1। तो देख लें ये दो पॉइंट्स इस लाइन के दोनों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के इन्वर्स, तो ये इन्वर्स हो गए हैं। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट था ये था हमारा 3 0, और ये वाला क्या हो जाएगा 0 3 हो जाएगा। एक्स और वाई के देख लें पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, दोनों तरफ पॉइंट चेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो ये हमारा सिमेट्री को ज़ाहिर करता है। ये देख लें। उसके बाद आप ये वाला पॉइंट देख लें, ये भी सिमेट्री होंगे दोनों तरफ, ये वाले दो पॉइंट्स भी बच्चों क्या होंगे सिमेट्री होंगे। इस तरह से ये आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और पहले नंबर पर फाइंड करना है स्टेट डोमेन है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स। स्केच ग्राफ करना है दोनों का हमारे पास, और देखना है ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। फिर आपने इसका ग्राफ बनाना है और वेरीफाई करना है ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब सिमेट्री शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिफ्लेक्शन मतलब सिमेट्री। तो यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बच्चों इसकी डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास डोमेन है वो -π/2 है और डोमेन इसकी है +π/2। रेंज जो आती है यहाँ पर वो आ जाती है -1 और +1।
इसी तरह से इन्वर्स में जाएं तो आपको पता है, मैंने कहा था डोमेन क्या बन जाती है रेंज, और रेंज क्या बन जाती है डोमेन। तो आपने इन दोनों को चेंज कर देना है, तो यही आपकी डोमेन रेंज बन जाएगी। इसके बाद बच्चों आपने इसका बनाना है ग्राफ। तो साइन का ग्राफ बच्चों होता है, साइन 0 पर 0 देता है, π/2 पर ये +1 देता है, -π/2 पर ये -1 देता है, और पाई पर ये 0 आंसर करता है, -π पर भी 0, और 3π/2 पे ये -1 शो करता है, और -3π/2 पर ये +1 शो करेगा। इस तरह से ये साइन वेव होती है, साइन कर्व होती है हमारे पास। अब हम इसका ग्राफ आते हैं, हम थोड़ा सा इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कहाँ तक, π/2 से -π/2 तक। तो हमने क्या कहा था, -π/2 पर इसकी वैल्यू है -1, -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या थी, -1, ये पॉइंट आ गया। +π/2 पर इसकी वैल्यू है +1, तो ये +1 वाला ये पॉइंट आ गया। जैसे ही बच्चों हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका कर्व बन जाएगा। अगर आपने इसको चेक करना है कि ये 1-to-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो आपने इसके लिए क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है और देखना है क्या ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो वाकई ही ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, जहाँ मर्ज़ी आप कर लें ये एक ही पॉइंट को टच करेगा। तो हमारा फंक्शन ग्राफिकली चेक हो चुका है हॉरिजॉन्टल लाइन से कि वो 1-to-1 फंक्शन है। तो फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन होगा। अब इसका इन्वर्स फाइंड करना बड़ा आसान है कि साइन उधर चला जाएगा और साइन क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों इसका आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ रिफ्लेक्शन चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है। तो ज़रा गौर करें कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले आपने ये पॉइंट लेना है, -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या थी, -1, -π/2 पर इसकी वैल्यू -π/2, और इसके रिस्पेक्ट पर y की वैल्यू क्या लेनी है, y की वैल्यू क्या लेनी है, -1, ये पॉइंट आ गया। यहाँ से अगर +π/2 पर जाएं तो इसकी वैल्यू है +1, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, +1। तो इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट आ जाए, ग्राफ आ गया। अब आपने क्या करना है, उल्टा जाना है। अब -1, पहले +1 पर आते हैं, +1 एक्स एक्सिस का ये, और उस पर y के रिस्पेक्ट क्या चाहिए है, π/2। तो अगर मैं x की वैल्यू 1/2 ले रहा हूँ तो इसकी π/2 वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये एक पॉइंट आ गया। -1 के रिस्पेक्ट आपको चाहिए -1/2। तो अगर मैं यहाँ पर इसी ग्राफ में -1, -2, -3 और यहाँ पर नीचे -π/2 -π/3 करूँ तो ये वाला पॉइंट हमारा ये वाला आ जाता है। इन पॉइंट्स को आपने ऐसे मिला देना है, और अगर आपने चेक करना है कि ये सिमेट्री है कि नहीं तो आपने y = x वाली लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये हो जाएगी y = x, ये वाला मेरा फंक्शन हो जाएगा f of x = साइन इनवर्स x का, और ये वाला हो जाएगा f of इनवर्स x = साइन x का ग्राफ। अब इनके पॉइंट्स आप देख लें, यहाँ पर जो पॉइंट था वो था 1 और π/2, यहाँ पर जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, π/2 है और क्या है, 1 है। तो ये एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्शन है। यहाँ पर पॉइंट है -1 -π/2 और यहाँ का पॉइंट है -π/2 -1, तो ये भी एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। तो ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर सिमेट्री या रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि a 1-to-1 फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय f of x इज़ इक्वल टू x - 1 की पावर 3, और x जो वैल्यू है बिलोंग करेगी 0 से 3, और मतलब 0 से 3 तक सारी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन द लाइन y = x, स्केच द ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका एक इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे। पहले हम सिंपल अपने फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और वो 1-to-1 फंक्शन उसने पहले से ही कह दिया हुआ है कि वो कंफर्म 1-to-1 है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरे नंबर पर आपने बच्चों क्या करना है, जब आप अपने फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे तो फिर आपने इन्वर्स फंक्शन पहले फाइंड करना है। जब आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर लेंगे उसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, उसका भी ग्राफ स्केच करना है और वो रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। कह रहा है गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन की पावर 3। तो ये हमारे पास फंक्शन वैसे ही लिखा गया। अब हम यहाँ से जो वैल्यूज़ एक्स की सिलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, वो हमारे पास है 0 और 3 के दरमियान जितनी भी हैं, 0 भी 3 भी और इसके दरमियान वाली भी। तो बच्चों सबसे पहले मैंने जब x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा f ऑफ 0 इसमें 0 रखा, यहाँ पर भी 0 रखा, तो f ऑफ 0 क्या हो गया, 0 माइनस 1 की पावर क्यूब, तो 0 चला गया तो -1 की क्यूब और -1 की पावर क्यूब होती है -1। तो यहाँ से बच्चों ग्राफ के लिए मैं पॉइंट बना लेता हूँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट मैंने बना लिया। नेक्स्ट अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये f ऑफ 1 हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो हमारे पास जो पेयर बना x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मैंने बना दिया है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 2 माइनस 1 की पावर क्यूब हो जाएगा। तो 2 में से 1 निकाल दें तो 1 रह जाएगा, तो 1 की क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो ये पेयर पॉइंट की फॉर्म में मैंने बना दी है। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो f ऑफ 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 क्यूब, 3 माइनस 1 होता है 2, ऊपर क्यूब वैसे ही आ गया, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो यहाँ पर बच्चों जो पेयर बन रहा है वो 3 और 8 का बन रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 8 है। तो ये पॉइंट्स मैंने बना लिए हैं। अब इसको हम ग्राफिकली डिस्प्ले करते हैं अपने कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले मुझे लेना है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो बच्चों देखें x की वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस पर होती है, ये जो y एक्सिस है, x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर मुझे -1 चाहिए, तो मैं ओरिजिन से नीचे ये मुझे पॉइंट मिल गया जहाँ -1 y का है और x यहाँ पर क्या है 0 है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो बच्चों x एक्सिस पर y 0 होता है और x की वैल्यू 1 चाहिए, तो ये वाला 1 वाला पॉइंट ही हमारा यहाँ पर आ गया। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, 2 और 1 पॉइंट, यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो बच्चों x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो ये जहाँ पर ये दोनों आपस में पॉइंट मिलेंगे ये वाला पॉइंट आपका 2,1 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसके बाद बच्चों 3 पर 8 चाहिए, तो 3 मेरा x एक्सिस पर है और 8 मेरा y एक्सिस पर है, तो 8 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, ये दो पॉइंट आपस में मिल गए। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए ग्राफ बनाना है। ले भी बच्चों, तो इस ग्राफ की जो नेचर है वो कुछ इस तरह की है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारा जो ग्राफ बना है वो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर क्यूब का मैंने ग्राफ बनाया। अब आपने बच्चों क्या करना है, अब आपने इनवर्स फंक्शन फाइंड करके उसका भी आपने क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हम इनवर्स x का फंक्शन फाइंड करते हैं कि f ऑफ इनवर्स x क्या है। तो जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि y इज़ इक्वल टू, हमारा जो f ऑफ x होता है वही y होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। अब जब ये वाला फंक्शन बच्चों दूसरी तरफ जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इनवर्स, जो पहले पढ़ा हुआ है वो y आगे फंक्शन के y में काउंट हो जाएगा और इधर हमारे पास क्या रह जाएगा x, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब जो आप जानते हैं कि जो हमारा f ऑफ x है वो ये है और यहाँ से जानते हैं f ऑफ x y है, तो अगर f ऑफ x और f ऑफ x सेम है तो फिर y किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 1 क्यूब के। तो ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 क्यूब कंपेयर करने से आ गया। एक ये इक्वेशन कंपेयर की है और एक ये मैंने इक्वेशन कंपेयर की है, क्लियर। तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 की पावर क्यूब आ गई, तो क्यूब की पावर क्यूब जो है उस तरफ अगर लेके जाएंगे तो ये 1/3 बन जाएगा, इधर क्या रह जाएगा x माइनस 1। और यहाँ पर बच्चों ये जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हम स्क्वायर रूट की शक्ल में बाहर 3 लिख के लिखते हैं, इधर x माइनस 1 आ जाएगा। x निकालेंगे तो ये -1 इस स्क्वायर रूट वाले की तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 3 इंटू
क्यूब रूट ऑफ वाई प्लस क्या हो जाएगा 1। तो हमारे वाई एक्स की वैल्यू आ गई है। ये बच्चों हमारा इन्वर्स फंक्शन फाइंड हो चुका है। अब अपने इन्वर्स फंक्शन में हम x की वैल्यूज़ रखेंगे और y की वैल्यूज़ भी रखेंगे। क्लियर है? तो इसको बच्चों मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को इसमें पुट करता हूँ तो मेरा x दरअसल ये है 3 क्यूब रूट प्लस 1। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ तो मेरा इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ इन्वर्स y। इधर x है, x की जगह पर मैंने ये लिख दिया तो मेरा ये जो फंक्शन इन्वर्स वाला फाइंड हो चुका है। अब आपने क्या करना है बच्चों, y को रिप्लेस करना है किस में, x पे। तो जहाँ जहाँ आपको y नज़र आएगा वहाँ पर आपने क्या रिप्लेस कर देना है, x। तो ये इन्वर्स फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा f ऑफ इन्वर्स। यहाँ y था क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पर भी y था क्या हो गया, x हो गया। अब आपने बच्चों क्या करना है कि जो अब हमारी इन्वर्स फंक्शन है ना, तो इन्वर्स फंक्शन में जो y वाली वैल्यूज़ थी अब वो आपकी x वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे -1। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गई। जैसे मैंने अपने इन्वर्स फंक्शन में -1 लगाया तो ये स्क्वायर रूट के अंदर भी -1 आ गया। तो -1 का जो क्यूब रूट होता है वो -1 ही होता है। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास y की वैल्यू 0 है जो कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो मैं x की वैल्यू जब 0 रखूँगा तो हमारे इस फंक्शन में ये +1 आ जाएगा। फिर मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा, जैसे कि यहाँ पर y की वैल्यू थी, ये हमारी इधर क्या बन जाएगी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू 1 रखूँगा तो एट दी एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर y की वैल्यू 8 थी, यहाँ पर वो x की वैल्यू बन जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखी तो 8 रखी, 8 का क्यूब रूट होता है हमारे पास 2 होता है। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये मेरे पॉइंट्स आ गए, x की वैल्यू -1 y 0, x की वैल्यू -1 y 0, और इधर से x की वैल्यू 0 और यहाँ पर y की वैल्यू 1, तो 0 1 पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 3। अब ये पॉइंट भी बच्चों मैं यहाँ पर डिस्प्ले करके इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम x की -1 पर y 0 फाइंड करते हैं। x की -1 पे y 0, तो x एक्सिस पर y 0 होता है तो बच्चों ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा x का -1 और इसी एक्सिस पर y क्या है, 0 है। उसके बाद वो कहता है x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है तो y का 1 कहाँ पर है, y का 1 ये पॉइंट है। क्लियर? उसके बाद बच्चों क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो बच्चों ये वाला मेरा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये मेरा पॉइंट है। उधर से x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है, 3। x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या है, 3। तो बच्चों x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू क्या है, 3। तो y यहाँ से आएगा 3 में और कहाँ तक जाएगा, x तक। x 8 हमारे पास ये पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स को बच्चों अगर हम मिलाएं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर हम इन पॉइंट्स को देखें तो ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है, इसमें सिमेट्री पाई जाती है। तो ये बच्चों मेरा जो फंक्शन आया है, ग्राफ आया है, ये इस फंक्शन का है जो कि इन्वर्स है। तो ये हो जाएगा 3√x + 1। अब चेक ये करना है कि ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं कि नहीं है। तो आप देखें ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो ये पॉइंट बच्चों मेरा था 3 8 और ये वाला पॉइंट बच्चों मेरा क्या बना है, 8 3। तो आप देख रहे हैं y यहाँ पर x हो गया और x वाला क्या हो गया, y। तो ये एक दूसरे के रिफ्लेक्शन पॉइंट आ गए हैं। इसी तरह से अगर मैं इन पॉइंट्स को चेक करूँ तो ये भी रिफ्लेक्शन है, इन पॉइंट को चेक करूँगा ये भी रिफ्लेक्शन हो गए, इन पॉइंट्स को चेक करूँगा ये भी रिफ्लेक्शन हो गए। आप इधर लिखने की बजाय आप यहाँ पर ही गौर कर लें, ये 1 0 है और ये 0 1 है, ये भी 2 पॉइंट रिफ्लेक्शन हो गए। ये 2 1 है, ये 1 2 हो गए, ये भी रिफ्लेक्शन हो गए। ये 3 8 और ये 8 3 है, ये 3 8, ये 3 8 और ये 8 3, ये भी एक दूसरे के क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ यहाँ पे सही बन चुका है। अब बच्चों आपने इनकी डोमेन रेंज का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो देखें हमारा जो फंक्शन था उसकी डोमेन उसने बता दी थी।
कि ये 0 और 3 है, यानी 0 से 3 तक सारी वैल्यूज़। तो हमारी जो y की वैल्यूज़ आई थी, जो हमें आउटपुट मिली थी, वो थी -1 से 8 तक। तो यही इसकी क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो अब आपने इस डोमेन को बना देना है रेंज और रेंज को बना देना है डोमेन। तो जो अगर आप उल्टा काम करते हैं तो ये f ऑफ इनवर्स x की डोमेन रेंज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको ये जो मैं डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जो थ्योरी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ये थ्योरी अच्छे से बच्चों समझ लेते हैं, इन पॉइंट्स को तरतीब वाइज जेन में बिठा लेते हैं कि किस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, फंक्शन के बाद मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, क्या करना है, अगर आप बच्चों ये ध्यान कर लेते हैं तो ये बच्चों क्वेश्चन आपके लिए हलवा है। मैं कहता हूँ ये एक्सरसाइज इंतहाई आसान है। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले हैं बहुत ही इजी हैं, थोड़ा सा आपकी तवज्जो दरकार है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए इजी होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको बच्चों 2 तरह से चलना पड़ेगा, एक करनी पड़ेगी स्केलिंग और दूसरी करनी पड़ेगी शिफ्टिंग। अब स्केलिंग में बच्चों हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अब स्ट्रेचिंग हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, कंप्रेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है। यानी अकेले एक स्केलिंग के ऊपर 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स के आगे कितने होंगे, मज़ीद 2 पॉइंट्स। यानी कि स्केलिंग करते हुए हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर सकते हैं, वर्टिकल स्ट्रेच कर सकते हैं, स्केलिंग करते हुए हम हॉरिजॉन्टल कंप्रेस भी कर सकते हैं और वर्टिकल कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों शिफ्टिंग में भी है, शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट होती है और वर्टिकल अप टू डाउन होती है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं या राइट टू लेफ़्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो आपने देखना है। वर्टिकली भी अप कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको शिफ्टिंग के बारे में समझाता हूँ। शिफ्टिंग में क्या करते हैं, अगर आप ये देखें कि हमारे पास ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, इसका ओरिजिन है, जो इसका वर्टेक्स है वो ओरिजिन से गुजरा है, वर्टेक्स पॉइंट। अब अगर मैं इसको शिफ्टिंग के मेथड से करता हूँ, इसको शिफ्ट करता हूँ, तो ये राइट साइड पर भी शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन या वर्टेक्स पॉइंट, ये लेफ़्ट साइड पर भी ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है, यानी वर्टेक्स पॉइंट लेफ़्ट साइड पर जा रहा है। तो आपका जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर शिफ्टिंग देखें वर्टिकल हो रही है। ये आपका असल ग्राफ है, ये वाला जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वर्टेक्स पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये बच्चों वर्टिकली शिफ्ट हो सकता है, ये नीचे भी जा सकता है, वर्टिकली शिफ्ट कर रहा है। इसी तरह से बच्चों हम स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग में कंप्रेस भी हो सकता है और स्ट्रेच भी हो सकता है। तो मेरा मेन ग्राफ है ये वाला, ये जो बच्चों मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये मेरा मेन ग्राफ है। अब अगर ये इस तरफ जाता है लेफ़्ट साइड पर, तो ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और ये अगर इस साइड पर राइट साइड पर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच कर जाता है। तो इस तरह से बच्चों स्केलिंग में भी हम, शिफ्टिंग में भी हम दो तरह से इसको मूव करवा सकते हैं। तो पहले हम करेंगे बच्चों शिफ्टिंग का मेथड। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, आपके पास कोई भी फंक्शन है y = f(x), आपने क्या करना है, पहले बच्चों मैं शिफ्टिंग करूंगा लेफ़्ट साइड पर, यानी लेफ़्ट साइड पर आपने जाना है। तो लेफ़्ट साइड पर जब भी आप शिफ्ट करेंगे, आप अपने फंक्शन में x की जगह पर x + a रिप्लेस कर देंगे। अब आपके जहन में आएगा कि हम राइट साइड पर जाएं तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ़्ट पर क्या नेगेटिव होती हैं। तो आपने ये तवज्जो नहीं देनी, आपने बस मेन याद रखना है लेफ़्ट साइड पर जब भी होगा आपने x को x + a रिप्लेस करना है। और अगर बच्चों आप शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, हॉरिजॉन्टली राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो आपने क्या करना है, x - a पुट करना है। x की जगह पर क्या पुट करना है, x - a, यानी उल्टा। यानी लेफ़्ट साइड पर जाएंगे तो प्लस करेंगे और राइट साइड पर जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये अभी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है 2 तरह की, एक है लेफ़्ट की तरफ और एक है राइट की तरफ। अब वर्टिकल शिफ्ट भी होगी, एक अपवर्ड होगी और एक क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो उसमें क्या करना है, वर्टिकली बच्चों जब भी शिफ्ट करना है आपने
y को रिप्लेस कर देना है y माइनस ए, यानी उल्टा। अपवर्ड जाएँ तो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, आपने वहाँ पर y माइनस ए करना है। डाउनवर्ड जाएँ तो नेगेटिव होती हैं y की वैल्यूज़, वहाँ पर आपने क्या करना है, y प्लस ए करना है। तो जब आप वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो आपने y को रिप्लेस करना है y माइनस ए से, और अगर आप डाउनवर्ड जाएंगे तो आपने उसको रिप्लेस करना है y प्लस ए से। तो यहाँ पर गौर करें कि मेरा जो फंक्शन था बच्चों वो था y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मैं y को रिप्लेस करता हूँ y माइनस ए से। मैंने y माइनस ए y की जगह रिप्लेस कर दिया। आगे बच्चों एफ ऑफ एक्स आपका वैसे ही आ गया। अब अगर मैं a को उधर ले जाऊँ तो आपका रिज़ल्ट आ चुका है। अब आपने बच्चों क्या करना है, टोटल फाइनल रिज़ल्ट जो हमारे पास निकल के आया वो ये है। आपको ये पीछे से स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस इसको ज़हन में बिठा लें। यानी वर्टिकली जब भी आपने अपवर्ड शिफ्ट करना है, आप अपने प्रॉपर फंक्शन को वैसे लिखेंगे और उसमें प्लस ए जो भी वो वैल्यू देगा, इतने यूनिट ऊपर जा रहा है, इतने यूनिट नीचे जा रहा है, उतने यूनिट आपने क्या कर देना है, उस फंक्शन में वो वैल्यू ऐड कर देनी है। जब हम y को y प्लस ए रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ से y की क्वेश्चन निकलती है, ये a उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ से रिज़ल्ट याद रखना है कि जब भी आप y को रिप्लेस करेंगे y माइनस ए से, तो आपने फाइनल रिज़ल्ट जो देखा वो ये है कि जब भी आपके पास कोई फंक्शन आएगा, आपने उसमें से वो जो यूनिट्स जितने कहेगा कि आपने डाउनवर्ड जाना है, उसको आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है स्केलिंग। नेक्स्ट बच्चों क्या है, स्केलिंग। स्केलिंग क्या है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करें तो बच्चों हम मल्टीप्लाई, ये फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, उधर उसने कुछ भी नहीं कहा था फैक्टर्स का वर्ड, तो यहाँ पर फैक्टर का वर्ड आ रहा है। फैक्टर होता है मल्टीप्लाई करना। क्या करना, मल्टीप्लाई। अगर बच्चों आप हॉरिजॉन्टल कंप्रेस कर रहे हैं तो आपने जो फंक्शन के अंदर x है उसके साथ जितना वो फैक्टर कहेगा उतना फैक्टर मल्टीप्लाई कर देना है। यानी फंक्शन के अंदर जो x की वैल्यू है उसके साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच कर देते हैं तो आप उसी फंक्शन के अंदर x पे a को डिवाइड कर देंगे, जो भी नंबर वो देगा उस पर डिवाइड कर देंगे। अगर वो वर्टिकली स्ट्रेच कहता है तो आपने बच्चों वो बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देना, वर्टिकली कंप्रेस करता है तो बाहर 1/a डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों आप दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको अभी ब्लाइंड करते हैं। यानी आपने ये सीखा कि जब बच्चों हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करते हैं, तो हम x में x प्लस ए पुट कर देते हैं। यानी फंक्शन के अंदर x प्लस ए पुट करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल ये लेफ़्ट साइड पर था बच्चों, जब हम राइट साइड पर करते हैं तो x माइनस ए पुट कर देते हैं। जब हम वर्टिकली जाते हैं तो फाइनल आंसर को बस आप फोकस करें, हमारे फंक्शन में a ऐड हो जाएगा, और जब डाउनवर्ड जाते हैं हमारे फंक्शन में a क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंप्रेस की बात करें तो हमारे पास अंदर जो x है उससे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वो स्ट्रेच कह रहा है हॉरिजॉन्टली तो वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी। फंक्शन के अंदर x के नीचे वो चीज़ जितना फैक्टर कहेगा वो डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद अगर वो वर्टिकली स्ट्रेच कहता है तो आपने बाहर a मल्टीप्लाई करना है, और वर्टिकली अगर वो कंप्रेस करता है तो बाहर 1/a से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फंक्शन आफ्टर वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। हमने वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 अप्लाई करना है, फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 3 यूनिट टू राइट अप्लाई करना है, फिर अप्लाइंग बोथ ट्रांसफॉर्मेशन 1 एंड 2। बच्चों वो क्या कह रहा है कि ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक ही फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने हैं, एक ही फंक्शन के ऊपर। आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, हम उसमें पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगा के जो जवाब आएगा फिर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन उस पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वाले फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, फिर तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन जो दूसरे से रिजल्ट आएगा उस पर अप्लाई करेंगे, फिर चौथी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी वो तीसरे वाले पर अप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो ज़रा क्वेश्चन को आपने ज़रा ध्यान से समझना है। ये एक ही क्वेश्चन है इस तरह का। वो कह रहा है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स,
पहला हम इस पे टेस्ट अप्लाई करते हैं वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2। तो वर्टिकली स्ट्रेच बाय फैक्टर 2 में हमने बच्चों क्या सीखा था कि जब भी आप वर्टिकली स्ट्रेच करेंगे फैक्टर ए तो हम बाहर क्या करेंगे उस फंक्शन से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y इज़ इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पर बच्चों क्या किया, y इज़ इक्वल टू 2 हमारा फैक्टर 2 था तो 2 एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ एक्स ऊपर से हमने पकड़ा स्क्वायर रूट एक्स हो गया। तो ये बच्चों पहला ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई हो गया है। अब आपने हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग 3 यूनिट टू राइट करना है। 3 यूनिट टू राइट, 3 यूनिट टू राइट। राइट साइड पर जब भी आप हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग बच्चों करेंगे वो आपका x में रिप्लेस करवाएगा x माइनस ए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने फंक्शन में रिप्लेस करता हूँ x को x बाय x माइनस 3 से। तो मेरा जो f ऑफ x है, या पहले हम इसको लिखते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया x माइनस 3। अब मेरा फंक्शन ऊपर था स्क्वायर रूट x की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा x माइनस 3। तो ये आपका जवाब आ जाएगा। जस्ट आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है और ये जो ऑपरेशंस हैं या ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनके चीज़ें याद करनी है और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या करना है, अप्लाई बोथ ट्रांसफॉर्मेशन एट अ टाइम। पहली ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास पहला जो जवाब आया हमारे पास, फाइनल जो जवाब आया वो ये y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 3। अब इस दूसरे वाले आंसर को आपने अप्लाई करना है पहले वाले आंसर में। तो बच्चों आपने दूसरी वाली में x माइनस 3 रिप्लेस करना था। तो हमारे जो पहले वाले पॉइंट में आंसर आया वो हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये दूसरा इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है, गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर। तरतीब वाइज ये ऑर्डर लगाते जाएंगे और जो फाइनल फंक्शन आएगा, जो फाइनल इक्वेशन आएगी वही आपकी ट्रांसफॉर्म्ड फंक्शन कहलाएगा। तो रिक्वायर्ड फंक्शन तक जाने के लिए पहले वाला अप्लाई करेंगे अपने गिवन फंक्शन में, फिर दूसरे पहले से जो आंसर आएगा उस पर अप्लाई करेंगे दूसरा, फिर दूसरे से जो आंसर आएगा उस पर आएगा तीसरा, तीसरे से जो आंसर आएगा उस पर अप्लाई करेंगे चौथा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने बस तवज्जो करनी है और देखते जाएं क्या है। हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। ये गिवन फंक्शन आपने हर बार लेना है। पहला टेस्ट है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ्ट। तो शिफ्टिंग हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेफ़्ट साइड पर है, हमने x में रिप्लेस करना है x प्लस ए। तो मैं रिप्लेस करूँगा x बाय x प्लस 2। हमारा चूँकि वहाँ पर a कांस्टेंट था, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, तो ये आपने क्या करना है, x की जगह पर x प्लस 2 प्लेस कर देना है। तो पुराना फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स। नया फंक्शन बच्चों क्या होगा, एफ ऑफ 1x। ये नया फंक्शन है, हमारा पुराना फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, नया फंक्शन है एफ ऑफ 1x। समझ लग रही है, एफ ऑफ 1x। अब एफ ऑफ 1x में हमने क्या करना है, x प्लस 2 प्लेस करना है। तो हम अपने पहले वाले फंक्शन में x की जगह पर x प्लस 2 पुट करते हैं, और जैसे ही हम पहले वाले फंक्शन में x प्लस 2 पुट करते हैं तो उसका जो फंक्शन था वो 1 ओवर x था, तो वहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, 1 x प्लस 2 प्लेस कर दिया। तो ये पॉइंट आ गया। अब आपने बच्चों एफ ऑफ 1x क्या कहा है, एफ ऑफ 1x हमारे पास 1 ओवर x प्लस 2 आ गया। दूसरा जो टेस्ट है बच्चों वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2। इसमें आप देख रहे हैं हमारे फंक्शन के अंदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नया फंक्शन मेरा एफ ऑफ 2x हो जाएगा। जो पहले वाले फंक्शन जो ऊपर वाला था फंक्शन एफ ऑफ 1, उसके अंदर x के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब हम एफ ऑफ 1x में 2x प्लेस करेंगे तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2x, और यही बच्चों आपका प्लस 2 वैसे ही आ गया, ये आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन 2 आ गया। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसी फंक्शन पे जो एफ ऑफ 2 आएगा उस पर तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। वो कह रहा है तीसरा है वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3, वर्टिकल स्ट्रेचिंग बाय फैक्टर 3। तो ये आपने फंक्शन के बाहर a कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो बच्चों नया फंक्शन आएगा एफ ऑफ 3x, वो एफ ऑफ 2x के साथ बाहर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो कितना फैक्टर था हमारा, 3 था, तो ये बाहर 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है कि ये जो एफ ऑफ 2x था ये वैसे नीचे लिख देना है। तो 3 वैसे ही है, 1 ओवर
2x+2 हमने लिख दिया, तो 1 और 3 मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये हो जाएगा 3/2x+2 आ जाएगा। अब बच्चों जो तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन से रिजल्ट आया है उस पर चौथा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। वर्टिकल शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड आएगा तो हम फाइनल आंसर देखते हैं कि फंक्शन के बाहर वो कांस्टेंट प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, f(4x) लिखेंगे जो कि f(3x) में +1 करेगा, क्योंकि 1 यूनिट ऐड हो रहा था ना तो 1 हो जाएगा। अगर इधर 2 यूनिट होता तो इधर 2 आ जाना, 3 यूनिट होता तो 3 आ जाना था। अब बच्चों f(3) किसके बराबर है, f(3) है 3/2x+2, तो इसकी जगह पर मैंने ये लगा दिया, +1 बच्चों वैसे ही आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x+2/2x+2। तो ये जो 2x+2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x+2 + 3, 2 और 3 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5, नीचे वाला वैसे ही आ जाएगा। बच्चों इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का उसने कहा ही नहीं है, तो यही जो चौथी ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन बना है यही आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है। तो ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये g(x). इसको मैंने नया फंक्शन कह दिया g(x). अब बच्चों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। सेम काम है, बस फंक्शन चेंज हो रहे हैं, फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिफरेंट अप्लाई करवा रहा है, बट एट दी एंड हमारे पास तरीकाकार तो वही है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log of x। तो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू राइट। ये पहला हमारा आ गया, शिफ्टिंग द ग्राफ 1 यूनिट टू द राइट। तो यहाँ पर मैंने गिवन फंक्शन लिखा और कहा जी मैं हॉरिजॉन्टल, जब भी शिफ्टिंग बच्चों लेफ़्ट टू राइट होगी ना वो हॉरिजॉन्टल ही होगी, वर्टिकल इसमें कोई काम भी नहीं है। तो ज़रा तवज्जो से आपने ये चीज़ समझनी है। तो ये इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लिख दिया, बट क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल नहीं था, कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट टू द राइट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 1 यूनिट टू द राइट। तो शिफ्टिंग वाले में देखें हॉरिजॉन्टल राइट साइड पर जाएंगे तो अब हम अपने फंक्शन में x की जगह पर क्या प्लेस करेंगे, x माइनस a। तो मेरा नया फंक्शन हो जाएगा, हम रिप्लेस करेंगे x बाय x माइनस 1। नया फंक्शन हो जाएगा f(1)(x), जो कि पिछले वाले फंक्शन में x की जगह पर -1 रिप्लेस करवाएगा। तो x की जगह -1 आ गया। अब फंक्शन में x -1 रखूँगा तो उसके आगे वाले रिजल्ट में भी x की -1 रख दूँगा। तो f(x) किसके बराबर था, log of x। तो f(x) में x -1 रखा तो x log x में भी x -1 रखेंगे। तो ये बच्चों मेरा पहला फंक्शन आ चुका है। अब बच्चों आपको वो दूसरा ऑपरेशन कह रहा है कि वर्टिकल कंप्रेस इट बाय फैक्टर 2। वर्टिकली कंप्रेस आपने करना है। तो वर्टिकली कंप्रेस में बच्चों हम फंक्शन के बाहर वो कांस्टेंट डिवाइड करवा देते हैं या हम 1/a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारा नया फंक्शन होगा f(2x), जो कि पहले वाले फंक्शन के बाहर 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, या 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/2 वैसे रहने देते हैं, पुराना f(1) फंक्शन जो है वो नीचे वैसे ही लगा देते हैं, log इंटू x माइनस 1। अब log की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर जो स्टार्टिंग पर वैल्यू होती है उसको पावर में ले जाता है। तो जैसे ही मैं इसको पावर में लेके जाऊंगा ये 1/2 बन जाएगी, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये मेरा दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन क्रिएट हो गया। तीसरा क्या है, शिफ्टिंग इट बाय 3 यूनिट अपवर्ड। अब शिफ्टिंग वर्टिकली हो रही है, तो शिफ्टिंग वर्टिकली जब हम करेंगे अपवर्ड में तो हम अपने फंक्शन के बाहर a क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो नया जो फंक्शन होगा वो f(3) बन जाएगा, पुराना था f(2). अब नया फंक्शन है f(3) जो कि हमारे f(2x) में प्लस क्या करेगा, कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। तो 3 यूनिट का था तो 3 ऐड हो गया। अब f(2x) यही आप फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, log ऑफ स्क्वायर रूट x माइनस 1 प्लस 3 वैसे ही आ गया। ये बच्चों आपका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन आ गया, और यही आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है, क्योंकि उसने 3 आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशंस करवाई हैं, उसके बाद नहीं है। तो ये आपका फाइनल जो ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन है यही आपका नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन है, और ये उसकी इक्वेशन बनी है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है गिवन द फंक्शन f(x) स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 3, और x की वैल्यू 3 नहीं लेनी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग द हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ्ट, यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है। फिर आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है बाय फैक्टर 3, फिर वर्टिकली कंप्रेस करना है बाय फैक्टर 2, एंड देन वर्टिकली शिफ्ट बाय 1 यूनिट डाउनवर्ड।
तो बच्चों उसी तरह से है, गिवन फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 x प्लस 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया। अब आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहली शिफ्टिंग अप्लाई करनी है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ़्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट 2 यूनिट टू द लेफ़्ट। तो बच्चों हमने यहाँ पर रिप्लेस करना होता है x को x/2 से, मतलब यहाँ पर जो भी a कांस्टेंट होगा वो आपने ऐड अप कर देना है फंक्शन के अंदर x की वैल्यू में। तो मेरा पुराना फंक्शन था f ऑफ x, अब नई ट्रांसफॉर्मेशन से फंक्शन बना f1 ऑफ x इज़ इक्वल टू, हमने अपने फंक्शन में x की जगह पर, पुराने वाले फंक्शन में x की जगह पर x प्लस 2 रिप्लेस कर दिया हुआ है। तो जब मैं इस वाले फंक्शन में x प्लस 2 करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। ये देखें 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1, वैसे ही नीचे इस x की जगह पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 2 आ गया, प्लस 3 देखें वैसे ही आ गया। क्लियर। अब बच्चों 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2, कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 2x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 में से -1 निकाल देंगे तो ये 3, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया है बट आप लोगों को आना चाहिए। तो x प्लस ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। बच्चों दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 3। जब हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करते हैं तो हम अपने फंक्शन के अंदर जो x है उसके साथ वो फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहला फंक्शन था हमारा एफ ऑफ एक्स, पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो एफ ऑफ 1 बन गया। अब सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2x बन जाएगा। तो एफ ऑफ 2x होगा, पिछले वाले फंक्शन में x के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछले वाला फंक्शन था आपका एफ ऑफ 1x, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 3x। अब आपने बच्चों एफ ऑफ 1x के आगे जो आंसर है उस सारी चीज़ में जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ 3x पुट करना है। तो यहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर 3x रख दिया, प्लस 3 वैसे ही नीचे भी आपको x नज़र आ रहा है, यहाँ पर 3x रख दिया, क्लियर हो गया, प्लस 5 वैसे ही। अब आप ऊपर 2 3 को थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, ये 6x प्लस 3 हो जाएगा और नीचे आपका 3x प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा। यही बच्चों आपका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा। अब बच्चों थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है वर्टिकली कंप्रेस बाय फैक्टर 2, वर्टिकली कंप्रेस बाय फैक्टर 2। तो देखें हम वर्टिकली कंप्रेस बाय फैक्टर 2, तो जब वर्टिकली कंप्रेस करते हैं तो हम अपने फंक्शन के बाहर वो कांस्टेंट 1/2 से डिवाइड करवा देते हैं या क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2। तो हमारा नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन एफ ऑफ 3x हो जाएगा, जो कि पिछले फंक्शन पे बाहर 1 क्या कर देंगे 2 डिवाइड कर देंगे, 1 पे 2 डिवाइड कर देंगे या 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एफ ऑफ 2x हो गया। एफ ऑफ 2x पीछे से हमने जो पढ़ा था वो था हमारे पास बच्चों एफ ऑफ 2x था 6x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5 स्क्वायर रूट। ये मैंने बच्चों यहाँ पर एफ ऑफ 2x की जगह ये वैसे ही रख दिया, तो ये आपका नया फंक्शन आ गया। चौथी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें वो कहता है वर्टिकली शिफ्ट 1 यूनिट डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड जाना है तो बच्चों आपने वो जो कांस्टेंट फैक्टर आपको बताता था वो आपने b से अपने फंक्शन से माइनस करना है। तो नया फंक्शन एफ ऑफ 3 से एफ ऑफ 4x हो जाएगा, जो कि पिछले फंक्शन में हम क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे। तो पिछला फंक्शन हमारे पास एज सच वैसे ही आ गया और उसमें -1 भी वैसे ही आ गई। आपका यही जो आंसर है यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड फंक्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहा है गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपको पहले से ही आता है। एंड इट्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर -2 + 1। ये बच्चों ट्रांसफॉर्म करके जो पीछे वो ट्रांसफॉर्मेशन ये जिस तरह से वो करवा के हमें फाइनल फंक्शन देता है ना, इसी फंक्शन का ट्रांसफॉर्म फंक्शन उसने खुद ही करके दे दिया, आपको करने की अब ज़रूरत नहीं है, ना उसने डाटा प्रोवाइड किया है। बस वो कहता है कि इन दोनों का ग्राफ बनाएं ऑन द सेम कोऑर्डिनेट प्लेन एंड कंपेयर द शेप्स, और उनकी शेप्स को आपने क्या करना है कंपेयर करना है। और जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई थ्योरेटिकल हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर x। बच्चों मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, इसके ग्राफ के लिए बच्चों मुझे कुछ वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, जैसे ही हम x की वैल्यूज़ ये वाली लेते हैं तो हमारा जो y की वैल्यूज़ आती हैं, जो f ऑफ x आता है वो कुछ ये होगा। x की वैल्यू मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ, -2 + 2 करने के लिए इसको 1 के नीचे ले जाएंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 क्या होता है 1/9, 1/9 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। फिर -1 पुट करते हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगी x है ना, 3 की पावर -1 हो जाएगी।
इज़ इक्वल टू -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा +1, 1/3 का आंसर क्या आएगा 0.33, तो मैंने 0.3 लिख लिया। अब x की वैल्यू है 0, 3 की पावर 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 रखूँगा तो ये 3 की पावर 1 3 ही हो जाएगा, और अगर 3 की पावर 2 रखूँगा तो ये 9 हो जाएगा। तो हमारे पास जो फंक्शंस के पॉइंट्स हैं वो कुछ ये आ चुके हैं, ठीक है। x की ये पॉइंट्स लेने हैं, y के ये, x के ये, y के ये, x के ये, y के ये। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स नहीं बनाए, अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, हम डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले x की वैल्यू लेनी है -2, x की वैल्यू -2, उसके रिस्पेक्ट पर y की वैल्यू 0.1, x की वैल्यू है -2, ये देखें x की वैल्यू -2 आ गई, और 0.1 बिल्कुल बच्चों इसके ना करीब होगा, तकरीबन फर्ज कर लें ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, बहुत ही करीब। थोड़ा सा इसको हम ग्राफ को जूम कर लेते हैं। तो x की वैल्यू -2 पर 0.1 चाहिए, तो x की वैल्यू -2 पर 0.1 तकरीबन ये है। तो मैं ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ, ये है -2 और 0.1। अब आपको -1 के रिस्पेक्ट क्या चाहिए, 0.3 चाहिए, तो -1 हमारे पास ये है, इसके पास हमें चाहिए 0.3, तो 0.3 तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा। तो ये 0.3 चलता -1 के पास, x के पास पहुंच गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। उसके बाद बच्चों क्या चाहिए, 0 पर हमें क्या चाहिए 1, तो 0 पर x की वैल्यू 0 पर हमें क्या चाहिए 1, तो x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होती है ना, ये बात तो आपको पता है ना कि x की वैल्यू y पर 0 होती है, तो 1 वाला पॉइंट यही हमारा आ गया। अब आपने बच्चों x की वैल्यू 1 लेनी है और y की वैल्यू 3 लेनी है। तो बच्चों x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 3, तो मैं x पर 1 चलते चलते y के 3 पॉइंट पर आके यहाँ पर ये पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ। फिर आपको 2 के रिस्पेक्ट क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो 2 के रिस्पेक्ट बच्चों 9 मुझे सबसे ऊपर मिलेगा, 2 चलते 9 पर ये वाला पॉइंट मेरा आ जाएगा। जब मैं बच्चों इन पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह का एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये था मेरे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 की पावर x का ग्राफ आ चुका है। अब आप बच्चों क्या करेंगे, इसको इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट उसने पहले खुद ही कर दिया हुआ है, इनवर्स फंक्शन उसने निकाल दिया हुआ है। आपने क्या करना है, x की वैल्यूज़ उन्हीं वैल्यूज़ पर इनवर्स फंक्शन के क्या करने हैं, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें x की वैल्यू -2 पर, जब मैं बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर इस x की जगह पर -2 पुट करूँगा तो ये 3 की पावर -4 बनेगा, 3 की पावर -4 बनेगा, ठीक है। ये 3 की पावर -4 +4 करने के लिए इसको मैं 1 के नीचे ले जाऊँगा, +1 वैसे ही आ जाएगा। और 1 की पावर 3 की पावर 4 क्या होता है 81, तो 1/81 + 1, 1/81 + 1, इसका एलसीएम लिया तो 82 ओवर क्या बना 81, 82/81, और ये तकरीबन 1.01 यानी 1 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। जब हम -1 लेते हैं तो बच्चों सॉल्व करने का तरीकाकार अब आपको आ जाना चाहिए। x की जगह पर -1 रखा तो -2 -3 हो गया, -3 को +3 करने के लिए मैं इसको कहाँ पर ले गया, 3 की पावर नीचे ले गया, तो ये बना 1/3 की पावर 3 + 1, और 3 की पावर 3 होता है 27, तो 27 का 1 से एलसीएम लेंगे तो ये 28/27, 28/27 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.03 आ जाएगा। इस तरह से जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर इस फंक्शन में 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.11। अब ये आपको खुद से निकालना आना चाहिए, जब 1 रखेंगे तो 1.33, 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ही आ जाएगी, 1 + 2, ठीक है। अब बच्चों हम इन पॉइंट्स को क्या करते हैं, ग्राफ पे थोड़ा सा डिस्प्ले करते हैं। अब गौर करें, x की वैल्यू है -2, x की वैल्यू क्या है -2, और y की वैल्यू क्या है 1.1, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 1.01, तो 1 बच्चों मेरा ये है और इससे नीचे 1.01 तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से मैं -2 तक जा रहा हूँ, -2 तक ये मेरा बच्चों क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। अब आपने -1 पे क्या लानी है 1.03, -1 ये है और इस पर लानी है 0.3, तो 0.3 तकरीबन इससे थोड़ा सा 1. सॉरी ये y की वैल्यूज़ बच्चों प्लस हैं,
तो -2 पर हमें फिर 1.1 चाहिए, तो ये 1 है आपका, 1.1 तकरीबन यहाँ से शुरू होगा इसके बहुत ही पास से, तो मैं -2 तक जा रहा हूँ। ये बच्चों मेरा पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। -1 पर मुझे 1.03 चाहिए, -1 पर 1.03, तो ये अगर 1.1 वाला पॉइंट था तो इससे थोड़ा सा ही ऊपर आपने पॉइंट ले लेना 1.03, ये तो ये 1.03 वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और ये -1 का x पर आ रही वैल्यू। अब आपने 0 पे 1.11 लेना है, 1.11 यानी 1.1 लेना है, तो ये तकरीबन उसके और करीब चला जाएगा 0 पर, यहाँ पर तकरीबन ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट बहुत ही करीब होंगे, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आगे 1 पर क्या चाहिए, 1.33, 1 पर चाहिए 1.33, तो वो भी तकरीबन इससे थोड़ा सा ही बच्चों इन पॉइंट से थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ है ना 0 से 1, ये थोड़ी सी बड़ी लेने, मेरे पास स्पेस थोड़ी सी, तो ये आप कम से कम इतने पॉइंट्स लें, ग्राफ थोड़ा सा आपका बड़ा बन जाएगा और फिर क्लियर बन जाएगा। तो ये मेरा आ गया -1 पर 1.33। 2 के रिस्पेक्ट क्या चाहिए, मुझे 2 ही चाहिए, 2 के रिस्पेक्ट ये 2 के रिस्पेक्ट मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह के बनेंगे। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, लाइक दिस। तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने का जो काम है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स बनाने और ढूंढने और उनको मिलाकर ग्राफ बनाने आते हैं तो ये काम बच्चों आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो बच्चों आगे हम इसकी क्या करते हैं, इस ग्राफ की थ्योरेटिकल नेचर पढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकल नेचर के लिए हम देखते हैं, ले भी बच्चों अब हम इस ग्राफ का एनालिसिस लिखते हैं। वो कह रहा है कि फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट द ग्राफ g of x इज ऑब्टेन फ्रॉम द f of x बाय शिफ्टिंग इट 2 यूनिट टू द राइट। बच्चों हमारे पास जो पहला फंक्शन था वो था हमारे पास x की पावर 3 की पावर x। अब x में आपको नज़र आ रहा है मैंने x -2 किया है, तो x -2 तब होगा जब x की जगह पर हम x -2 रखेंगे। तो x -2 हम रखेंगे कौन से, शिफ्ट में राइट साइड पर। तो हमने x में -2 किया हुआ है, तो ये ग्राफ हमारा राइट साइड पर बच्चों क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट। ये हमने इस फंक्शन को देख के ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अब आप देखें हमारे फंक्शन में टोटल फंक्शन के बाहर 1 ऐड हो रहा है, तो टोटल फंक्शन के बाहर जब 1 ऐड होगा तो वो हमारे पास कौन सी शिफ्टिंग होगी, शिफ्ट जितना भी 1 ऐड हुआ है शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड। तो यहाँ पर देखें मैंने लिखा हुआ है 1 यूनिट अपवर्ड क्या किया गया है, इसको शिफ्ट किया गया है। Therefore both ग्राफ आर आइडेंटिकल इन शेप, डिफरेंट इन देयर पोजीशन और कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों ग्राफ ही सेम है बट उनकी पोजीशंस का थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कह रहा है गिवन दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल टू log of x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म फंक्शन आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर। ये ऑर्डर में अप्लाई करने हैं, पीछे से आपको सीक्वेंस समझ लग गई है। गिवन फंक्शन पे पहला आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो f1 बन जाएगा, फिर f1 के ऊपर दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे वो f2 बन जाएगा, फिर उस पर तीसरी लगाएंगे f3, इस तरह से 4, इस तरह से ये सीक्वेंस चलती रहेगी। तो आपने 4 ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद उसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ के लिए बच्चों आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स होंगे तो हम ग्राफ बना सकते हैं ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस का पता लग गया है कि किस तरह से अप्लाई करने हैं तो ये क्वेश्चन इजी है। कह रहे गिवन डैट द f of x इज इक्वल टू log of x। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब इस पर आपने सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये अप्लाई करना है कि वर्टिकल स्ट्रेच बाय फैक्टर 4। जब वर्टिकली स्ट्रेच आप करते हैं तो हमारे पास उसमें जो आता है f of 1x बनेगा। जब वर्टिकल स्ट्रेच करते हैं तो हम फंक्शन के बाय 4 मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, 4 मल्टीप्लाई। तो हमारा f of x क्या था, log of x। जो ये पहला आपका log of x लगाने के बाद पहला ट्रांसफॉर्मेशन आ गया।
अब आपने करना है दूसरा पॉइंट क्या था, शिफ्ट 6 यूनिट टू द राइट, 6 यूनिट टू द राइट। ये जो राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पर होगा ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो यानी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग वाले में से आपने देखना है। अब चूँकि राइट साइड पर है तो आपने क्या करना है, उस x में से x को रिप्लेस करवा देना है x माइनस, तो x को रिप्लेस करेंगे किस से, x माइनस 6 से, क्योंकि 6 यूनिट की बात हुई है। तो नया फंक्शन बनेगा f ऑफ 2x, जो कि पहले वाले फंक्शन f ऑफ 1x में x की जगह पर क्या कर देंगे, 6 लगा देंगे, ठीक है, माइनस x माइनस 6 रिप्लेस कर देंगे। अब आपका f ऑफ 2x आ जाएगा, तो ये जो x माइनस 6 है ये आपने ऊपर वाले फंक्शन में लगाना है, तो इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है। बाकी वो फंक्शन पूरा पूरा वैसे ही है। आगे हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय 3 फैक्टर, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करना है 3 फैक्टर। जब हॉरिजॉन्टल कंप्रेस करते हैं तो बच्चों हम उस फंक्शन के अंदर जाके x के साथ मल्टीप्लाई वो फैक्टर कर देते हैं। तो हमारा जो f ऑफ 3x होगा वो पिछले वाले f ऑफ 2x में x के साथ 3 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर x था, अब इधर क्या है, 3x हो गया। तो अगर मैं इस फंक्शन में 3x लगा रहा हूँ तो इधर भी तो 3x होना चाहिए, तो इस x की जगह पर हमने क्या लगा दिया, 3x, बाकी 4 log x की जगह पर 3x माइनस 6, बाकी आपका फंक्शन वैसे ही है। आगे वो कहता है शिफ्ट 1 यूनिट अपवर्ड, अपवर्ड आपने इसको शिफ्ट करना है। जब अपवर्ड शिफ्ट करते हैं तो हम फंक्शन के बाहर वो यूनिट ऐड कर देते हैं, तो नया फंक्शन f ऑफ 3 से f ऑफ 4x हो जाएगा, जो कि f ऑफ 3x में प्लस 1 कर देंगे। f ऑफ 3x हमारे पास था log 4 log x 3x माइनस 4, तो 4 log 3x माइनस 6 वैसे ही आ गया, प्लस 1 वैसे ही, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, फंक्शन आ गया। अब इसी को हम अपने रिक्वायर्ड फंक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट। तो नए फंक्शन का नाम g ऑफ x, और जो फाइनल फंक्शन आया वही हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन है। अब बच्चों आपने ग्राफ अपलोड करना है। ग्राफ अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी डोमेन फाइंड करनी पड़ेगी, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं x की कौन सी वैल्यूज़ ले सकता हूँ। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए, डोमेन के लिए मैंने आपको तरीका का बताया था, जो भी आपका फंक्शन में जो कि पोलिनोमियल होगा या जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें x जो भी होगा, x वाला फैक्टर उसको ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो इधर सिंपल x था तो ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। 0 भी नहीं ले सकते हम, प्लस इन्फिनिट भी नहीं ले सकते, 0 और प्लस इन्फिनिट के दरमियान हम सारी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने फंक्शन के लिए f ऑफ x के लिए जो x की वैल्यू डिसाइड की है वो 0 से बड़ी, एक मैंने 0.5 इसलिए लिए ताकि आपको समझ लग जाए। 0.5 0 से बड़ी होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से आप कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले सकते हैं। आप 2 4 6 ले सकते हैं, 8 10 ले सकते हैं, रैंडम जो भी वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। मकसद हमारा बच्चों ग्राफ बनाना। तो बच्चों आप अगर यहाँ पर 0.5 पुट करेंगे तो कैलकुलेटर पर उसका लॉग लेंगे तो ये माइनस 0.7 बनेगा। अगर आप लॉग 1 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0। अगर आप लॉग 2 पुट करेंगे तो 0.7, लॉग 3 पुट करेंगे तो 1.1, लॉग 4 पुट करेंगे 1.4, लॉग 5 पुट करेंगे 1.6। इसी तरह से बच्चों हमारे पास जो नया ट्रांसफॉर्म फंक्शन है वो भी हमने लिख लिया। इसमें जो हमारा x था वो था 3x माइनस 6, इसको मैंने ग्रेटर देन 0 पुट कर दिया, 6 उधर जाके प्लस हो गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, 6 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाता है 2। तो ये कह रहा है, डोमेन ये कह रही है कि हम 2 वाली वैल्यू नहीं ले सकते, 2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं। और कहाँ तक हम जाएंगे, प्लस इन्फिनिट तक। तो 2 से बड़ी वैल्यू मैंने कौन सी ले ली, 2.1 2.2 2.5। तो ये आपकी आसानी के लिए मैंने आप करीब करीब लिए हैं ताकि पॉइंट्स हमारे करीब करीब आ जाएँ और ग्राफ की नेचर भी थोड़ी सी समझ लगे। तो बड़े पॉइंट्स अगर लेंगे तो अगर दूर पॉइंट्स हुए तो हो सकता है ग्राफ की नेचर आपको समझ ना सके, तो इसलिए हम करीब पॉइंट लेंगे ताकि करीब करीब पॉइंट से हमें ग्राफ की थोड़ी सी शेप समझ लग जाएगी। तो हमने 2 से बड़ी 2.1 ले ली, 2.2 2.5 3 4 5। अगर आप ये भी नहीं लेते, आप 1 2 3 4 5 लेते हैं तब भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब बच्चों हम इन वैल्यूज़ के ऊपर आते हैं और इनका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। चले सबसे पहले बच्चों हम f ऑफ x का ग्राफ बनाएंगे। तो x की वैल्यू है 0 और इसके y की वैल्यू है 0.7, x की वैल्यू है 0.5, x की वैल्यू हम ले लेते हैं बच्चों 0.5। तो देखें प्लस का 0.5 है तो 1 और 0 के दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा आपका 0.5। उसके रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए माइनस 0.7।
तो ये ज़ीरो है और -1 है। 0.7 तकरीबन ज़ीरो और -1 के दरमियान में कहीं यहाँ पर तकरीबन आपको एस्टिमेट लगा के यहाँ वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से -0.7 से मैं 0.5 तक जाता हूँ, तो ये पॉइंट 0.5 ये वाला और -0.7 ये वाला, तो ये पॉइंट मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब आपने 1 पर चेक करना है 0, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो वो यही पॉइंट होगा, क्योंकि y एक्सिस की सारी y की जो वैल्यू 0 होती है वो अलोंग x एक्सिस ही 0 हो सकती है। आगे 2 के रिस्पेक्ट चाहिए 0.7, 2 ये आ गया और 0.7, तो प्लस का 0.7 है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये अगर 1 है तो 0.7 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो मैं 2 से ऊपर जाता हूँ और यहाँ से 0.7 से जाता हूँ, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये दो पड़े हुए हैं। आगे 3 पर 1.1 चाहिए, तो 3 मेरे पास है 1.1, तो ये 1 है, 1 से थोड़ा सा ऊपर जाना है, ज़्यादा नहीं, तो ये तकरीबन आपका 3 से ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1 वाला। 4 के रिस्पेक्ट आपको 1.4 चाहिए, तो 4 के रिस्पेक्ट 1.4, तो ये अगर इसका सेंटर मान ले तो इससे थोड़ा सा नीचे अगर 1.4 हो तो 4 के रिस्पेक्ट ये वाला बच्चों पॉइंट आपका आ जाएगा। इसी तरह से 5 पर आपको चाहिए 1.6, तो 5 ये आ गया। 1.6 आपको ये वाली जो लाइन मैंने ड्रा की है ना, ये वाली, ये 1.5 है, इससे ऊपर वाला पॉइंट जो हो भी होगा वो 1.6 होगा, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट बच्चों आ गया आपका 5 के रिस्पेक्ट 1.6। तो अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हैं और ग्राफ की शेप फाइंड करते हैं कि कुछ किस तरह की होगी, कुछ इस तरह की शेप होगी आपकी। ठीक है, आगे हम बच्चों क्या फाइंड करते हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x की वैल्यूज़ देखें, 2.1 पर -3.8 है, 2.1 पर मेरा x का पॉइंट है प्लस का 2.1, तो प्लस का 2.1 तकरीबन बच्चों ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट चाहिए -3.8, तो 3 ये है, तो 3.8 तकरीबन 4 और 3 के दरमियान में होगा, -3.8, तो मैं 2.1 के रिस्पेक्ट यहाँ से यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये तकरीबन इस पॉइंट पर आएगा ये वाला पॉइंट। आगे है 2.2 पर -1.4, 2.2, तो 2.1 ये था, तो 2.2 ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। 2.2 पर -1.04, तो ये -1 है और -1 से बिल्कुल आपने करीब आ जाना बच्चों, तो ये बिल्कुल करीब वाला पॉइंट ये होगा और यहाँ से आपका 2.2, तो ये पॉइंट बच्चों आपका आ जाएगा। उसके बाद 2.5 पर 2.6 चाहिए, 2.5, तो 2.5 तकरीबन आपका बच्चों ये वाला पॉइंट होगा, सेंटर इसका 2 और 3 का सेंटर 2.5 होगा। क्लियर। अब इसके रिस्पेक्ट मुझे चाहिए 2.6, तो 2.5 तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा, इसके नीचे वाला पॉइंट ही 2.6 होगा। तो हम आगे चलते हैं ये और यहाँ से ये पॉइंट मिलाते हैं, तो जहाँ पर ये मिलेंगे ये पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा। आगे बच्चों देखें 3 पर 5.5 चाहिए, (2.1 पर -3.8 हो गया, 2.1 पर -3.8 हो गया। 2.2 पर बच्चों क्या चाहिए था, -0.1.4, 2.2 पर -1.4, 2.5 पर 2.6 चाहिए था, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव में आ गया हूँ, ये पॉइंट ऊपर जाएगा, तो 2.5 पर मुझे 2.6 चाहिए, तो ये अगर सेंटर हो तो ये वाला पॉइंट होगा, तो 2.5 पर ये होगा तकरीबन आपका इसके सामने वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मैं क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट नेगेटिव में नहीं था, प्लस में था। 3 पर 5.4 चाहिए, 3 पर 5.4, तो 5.5 के पास ही कहीं पर 5 पॉइंट नीचे वाला पॉइंट होगा, तो 3 के रिस्पेक्ट आपने ऊपर जाना है, यहाँ पर 5.4 पर तकरीबन ये वाला पॉइंट आपका बनेगा। उसके बाद 4 पर 8.2 चाहिए, 4 को ऊपर ले जाएंगे तो 8 पॉइंट कितना चाहिए आपको, 2 चाहिए, 8.2 तकरीबन यहाँ पर होगा, तो 4 के रिस्पेक्ट 8.2 यहाँ पर होगा। उसके बाद 5 पर चाहिए 9.8, तो 5 पर हम ऊपर जाते जाएंगे
ये थोड़ा सा ग्राफ और ऊपर एक्सटेंड कर देते हैं, इधर हम 10 ले लेते हैं तो 9.8 तकरीबन यहाँ पर होगा। तो ये पॉइंट इधर जाएगा और ये वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, तकरीबन बच्चों ये वाला पॉइंट आपका सिलेक्ट होगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो बच्चों ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा ग्राफ। तो ये मेरा जी ऑफ एक्स का ग्राफ है जो कि किसके बराबर था 4 log 3x माइनस 6 प्लस 1 का, और ये मेरा ग्राफ था एफ ऑफ एक्स का जो कि बच्चों हमारे पास क्या था अकेला log ऑफ एक्स था। तो सिंपल इसमें बस उसने कहा था ग्राफ ड्रा करना है तो हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। तो एक और पॉइंट बच्चों सुन लें, ये वैल्यूज़ हमने कैसे निकाली है। x की वैल्यू हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे log x में, ठीक है। तो जब log x में ये 0 सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएंगे। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ ये g ऑफ x में, इसमें कैलकुलेटर पे ये अब आपको काम करना पड़ेगा, टाइम शॉर्ट की वजह से हम यहाँ पर नहीं कर रहे। आपने यहाँ पर x की जगह पर 2.1 लगाना है, सारा सॉल्व करना है, देखिएगा यही आंसर आएगा। फिर 2.2 इधर पुट करेंगे तो यही आंसर आएगा, 2.5 करेंगे यही, तो मैंने कैलकुलेटर से ये पहले ही कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है ड्रा ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड आफ्टर अप्लाइंग इन ऑर्डर शिफ्ट ऑफ 7 यूनिट्स टू द राइट। ये हॉरिजॉन्टल होती है, हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड एंड वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 4। एक तो ग्राफ ड्रा करना है और एक दूसरा हमने क्या करना है, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है और रिक्वायर्ड फंक्शन भी फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको बच्चों कैसे करते हैं। गिवन डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब बच्चों सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे 7 यूनिट टू द राइट। जब भी हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग करनी है ना बच्चों, याद रखिएगा एक्स की जगह पर हम एक्स माइनस डैट फैक्टर लिख देते हैं। तो ये रिप्लेस करेंगे x बाय x माइनस 7, यानी जो भी यहाँ पर यूनिट्स देगा वो -7 कर देंगे उसके साथ। तो हमारा जो नया फंक्शन है वो अब f ऑफ x से f ऑफ 1x हो जाएगा। हम उसमें x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे पुराने वाले फंक्शन में x माइनस 7। तो हम इसमें x माइनस 7 पुट कर देते हैं। अब फंक्शन के आगे जो उसका हिस्सा है वहाँ पर भी हम x माइनस 7 पुट कर देते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, f ऑफ 1x x माइनस 7 मॉड आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने हॉरिजॉन्टल कंप्रेस बाय फैक्टर 2 करना है। जब कंप्रेस करना होता है तो हम फंक्शन के अंदर जाके 2 से जो भी फैक्टर देगा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये f ऑफ 1 से f ऑफ 2x हो जाएगा और हमारे पिछले फंक्शन में f ऑफ 1x में हम x की जगह पर क्या कर देंगे 2x कर देंगे, और आगे जो भी f ऑफ 1x के आगे होता है यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे 2x कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2x करना है। तो पहले मैं फंक्शन में 2x कर रहा हूँ, फिर उसके आगे जो वैल्यू गिवन है वहाँ पर 2x कर रहा हूँ। क्लियर। आगे आपने वर्टिकल टेस्ट अप्लाई करना है। वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड, वर्टिकल शिफ्ट 6 यूनिट डाउनवर्ड जाना है। तो हम फंक्शन से बाहर वो फैक्टर लिख देते हैं, माइनस करके f ऑफ 3 हो जाएगा जो कि f ऑफ 2x से माइनस क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो f ऑफ 2x हमारे पास क्या था 2x माइनस 7 मॉड, वो मैंने लगा दिया, माइनस 6 वैसे ही आ गया। फिर कहता है वर्टिकल कंप्रेस बाय फैक्टर 2, कंप्रेस करना है वर्टिकली। जब कंप्रेस करते हैं वर्टिकली तो हम वो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर डिवाइड करवा देते हैं। तो f ऑफ 4 हो जाएगा 1/2 f ऑफ 3x, पिछले का 1/2 कर देंगे, उतने फैक्टर डिवाइड कर देते हैं। तो f ऑफ 3x था 2x माइनस 7 मॉड माइनस 6, 2x माइनस 7 माइनस 6 आ गया, 1/2 वैसे ही हो गया। आगे यही जो बच्चों आगे क्या करते हैं, ये 1/2 दोनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे भी डिवाइड कर देते हैं और इसके नीचे भी। तो जब मैं 1/2 इसके नीचे लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा 3। रिक्वायर्ड फंक्शन जो ही f ऑफ 4x है, इसके बाद ऑपरेशन नहीं है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो देन हमारे पास ये g ऑफ x आ जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है इस g ऑफ x का और सिंपल हमारे x का। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू हम लेते हैं -0.5
तो जैसे ही बच्चों हम x की वैल्यू -0.5 यहाँ पर पुट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1। फिर हम 1.5 पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है -1। फिर हम 3.5 पुट करते हैं, इसका आंसर आ जाता है -3। फिर हम इसका 5.5 पुट करेंगे और फिर इस तरह से 7.5 पुट करेंगे। तो करते करते ये आपके पास जवाब आ जाएंगे। ये आपने कैलकुलेटर पे इसको कर लेना है। क्लियर। अब बच्चों हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो मैंने कोशिश की है कि जिन पॉइंट्स को मैंने एक्स पे सिलेक्ट किया है मैंने उस वैल्यूज़ को पहले ही वो बना दिया है, फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे रिज़ल्ट थे वो 1 2 3 -1 के दरमियान थे, तो वो ही मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब आपने यहाँ पर बच्चों इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ के लिए पहले आपको वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना होगा। तो हमारे इसी फंक्शन की जनरलाइज फॉर्म कुछ इस तरह की होती है, इस तरह के फंक्शन की मॉड वाले की जनरलाइज फॉर्म। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो h है वो हमारा 7 है और बाई 1/2 भी है, तो ये h क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, जिसे आंसर क्या आ जाएगा 3.5। k ये वाला हमारा पॉइंट होगा, तो ये k प्लस में था तो इधर माइनस का है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये h और k मुझे पॉइंट मिल चुके हैं, इनको डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 10 का ग्राफ बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये पॉइंट्स का आगे पीछे हो गया, तो दोबारा से हम इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। तो पॉइंट्स मेरे पास वही हैं, x की -0.5 पर 1 चाहिए, -0.5 पर +1 चाहिए, -0.5 पर +1 बच्चों ये वाला पॉइंट आता है 0.5 पे +1 ये वाला पॉइंट, ये प्लस वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है। और नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है 1.5 पे -1, 1.5 पे -1 तकरीबन आपको यहाँ पर मिलेगा 1.5 पे -1 ये वाला पॉइंट 1.5 -1। ठीक है। अब थोड़ा सा ठीक बन जाएगा। आगे 3.5 पे -3 चाहिए, 3.5 पे -3 चाहिए, 3.5 ये है और -3 हमारा तकरीबन बच्चों ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। आगे 5.5 पे -1, 5.5 पे -1 दोबारा से हमें यही पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। क्लियर। उसके बाद हमें 7.5 पे 1 चाहिए, 7.5 पे दोबारा से हमें 1 चाहिए, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ये और ये पॉइंट्स। तो बच्चों पॉइंट्स का थोड़ा सा हमारे बनाने में होगा, तो ये पॉइंट्स यहाँ से मिल जाएगा। मेन मकसद था हमारा ये था 3.5 और -3, ये हमारा वर्टेक्स था। मेन था हमें ग्राफ की नेचर मिलना, तो अगर ग्राफ हमने बनाया है, मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है, तो ग्राफ की नेचर हमारी वी शेप बनेगी। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाती है।